नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों आज हम पूरे सप्ताह की करंट अफेयर की रिवीजन की क्लास लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको पूरे एक सप्ताह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि पूरे सप्ताह के हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन है। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन में बी, मैग्नीशियम है केंद्रीय धातु। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका शीशे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, H2O। विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से होते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप में से होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, जिसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जीवन बीमा निगम। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? परम अनंत कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है, सुपर कंप्यूटर को? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, IIT गांधीनगर। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? रक्षा संपदा सर्किल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में यह दोनों को मंजूरी दी गई है, रक्षा संपदा सर्किल को। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 29.58%। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेश गेरा। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता है उस पदक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुजाए लाल थाउसेन। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14,400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। वह भारतीय अमेरिकी छात्र जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, जो कि अमेरिका में होता है, जो कि इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिनी लोगन। विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। तुर्की का नाम अब बदल के तुर्कीये हो चुका है। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है आपका जुल्फिकार हसन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दरों को 330 रुपये से सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 436 रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जून 2022 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी को यह अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? समान नागरिक संहिता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड।
विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को यह खेप भेजी गई है डीजल की 40,000 मीट्रिक टन की। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवता के लिए योग। सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचुफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है? नेचुफू सुरंग, तो यह सुरंग कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में यह सुरंग स्थित है, जिसे हम कहें नेचुफू सुरंग, जो कि सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO द्वारा बनाई गई सड़क है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को यह दिवस मनाया जाता है। टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में यह फैल रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डे, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमने इम्पोर्टेंट डेज के लिए जो वीडियो बनाई है उसमें हमने पूरे जनवरी से लेके लास्ट दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट डेज के लिए हमने एक शॉर्ट टाइम की वीडियो बनाई है, जिसमें आपको हम पूरे महीने का जिसमें जो इम्पोर्टेंट डेज है उसको हमने उसमें बताए हैं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट डेज से 4 से 5 अंक ज़रूर मिल जाते हैं। तो जो वीडियो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? तो यह राजस्थान में कहा गया है। केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? तो 4 सालों में बिजली कटौती करने की योजना बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 मई को मनाया जाता है। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है? तो यह रूस ने किया है। किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष के विस्तार की मांग की है? तो उन्होंने 20 वर्ष की विस्तार की मांग की है। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है?
तो 100 मीट्रिक टन कोयले के लिए गैसीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किए गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यार 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड। तो चलिए हम लेकर आए आपके सामने महत्वपूर्ण जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, जो कि आपको हर परीक्षाओं में इनके प्रश्न 100% मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपको यहाँ पे कुछ न कुछ सीखने का अवसर ज़रूर मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में यह झील स्थित है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील अभी कहाँ स्थित है, आप कमेंट कीजिए। तो आपके ये हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील स्थित। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू झील, लैगून जिसे कहते हैं। तो अगला है आपका कोलेरू झील कहाँ स्थित है? वहाँ पे हमने आपको बताया था कोलेरू लैगून, तो यहाँ पे है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में यह कोलेरू झील स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। पुलिकट है एक, पुलिकट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक लैगून है। भारत में सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील, जो कि भारत में सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर ढेबर झील, जो कि मीठे पानी की कृत्रिम झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी तटीय झील, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील है, जो तटीय झील है भारत की सबसे। वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में सात ताल झील स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में यह सांभर झील स्थित है। कोलेरू कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। चोलामू झील कहाँ पर स्थित है? तो चोलामू झील आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सिक्किम में यह स्थित है। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डल झील के किनारे दोनों स्थित है।
ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील है। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने प्रयास किया था कि आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएं, जो कि पूरे हफ्ते में हमने आपको करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बताया था। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है उसको वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और आज हमने इसमें आपके लिए प्रमुख झीलों को ऐड किया था, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आजकल के सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कि हम सोचते हैं कि कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हम आंसर उसके जानते हुए भी उसका आंसर नहीं बता पाते। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कल हम आपके लिए शरीर से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शरीर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, बस वो प्रश्नों को इधर से उधर करके आपको हर एग्जाम में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो दोस्तों कल हम शरीर से संबंधित 100 प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आपको ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि आप जिन टॉपिक पर कमेंट करेंगे हम उसके 100 क्वेश्चन वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको कम समय में हम बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।